नमस्कार, मैं आपके साथ रितिका आर्या। आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज़ लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ अमित झा। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के सागरपुर थाने में। कुछ समय पहले जो है एक वीडियो यहां पे जो है सामने आता है कि यहां पे जो है एक रेप पीड़िता जो है यहां पे कंप्लेंट दर्ज करवाने आई थी। उनके साथ जो है यहाँ पे बदसलूकी किया गया था। उन्होंने जो है अपने वकील को जो है यहाँ पे जो है इस थाने में जो है कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाने के लिए उनको यहाँ पे फेस करवाया गया था कि कंप्लेंट उनका रजिस्टर्ड हो जाए। तो उनसे जो यहाँ के जो एसएचओ क्या कहते हैं कि आप अपनी वीडियो लाइए कि आपके साथ ध्यान सुनिएगा रेप हुआ है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या किसी के साथ जो है रेप होता है तो वो अपना वीडियो स्वयं देगी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है दिल्ली पुलिस पे। दिल्ली पुलिस की जो मनमानी जो है हर जगह जो है कहीं ना कहीं से हर जगह हर थाने से आ रही है। तो क्या मैं अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी माननीय कमिश्नर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी मनमानी कब तक सही जाएगी। इसी प्रदर्शन को लेकर जो है यहाँ पे जो है वकील एकता द्वारा जो यहाँ पे थाने में आया गया था 5 फरवरी को, और वही उसी एसएचओ को जो है उस दिन जो है लाइन हाजिर किया गया था। लेकिन फिर से अगेन जो है उस एसएचओ को जो है यहाँ पे इसी थाने पे इंचार्ज दिया गया, जिसको लेकर जो है यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है वकीलों द्वारा। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से क्या प्रोटेस्ट और क्या मांग रखते हैं। धन्यवाद। राजधानी दिल्ली से इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां वकीलों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब कानून की आवाज का मजाक उड़ाया जाए तो खामोशी कोई विकल्प नहीं रह जाती। इसी संदेश के साथ दिल्ली के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। मिली जानकारी के अनुसार सागरपुर थाना के एसएचओ राजकुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और मामले को गंभीरता से लेने के बजाय लापरवाही भरा रवैया अपनाया। इस घटना से नाराज वकीलों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि पूरे कानूनी पेशे की गरिमा और सम्मान का सवाल है। इसी के विरोध में आज 24 मार्च 2026 को दोपहर 4 बजे से सागरपुर थाना नई दिल्ली के बाहर अधिवक्ताओं द्वारा धरना और प्रदर्शन किया गया। वकीलों की मुख्य मांग है कि एसएचओ राजकुमार को तुरंत निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, दिल्ली के सभी बार एसोसिएशनों और कोऑर्डिनेशन कमेटियों से भी इस मुद्दे पर एकजुट होकर कार्रवाई करने और संभावित हड़ताल पर विचार करने की अपील की गई है। वकीलों का साफ कहना है कि अगर आज इस तरह के व्यवहार को नजरअंदाज किया गया तो यह न्याय व्यवस्था की नींव को कमजोर कर सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। ऑर्ज न्यूज लाइव से संपादक अमित झा अपने सहयोगी तरुण शर्मा के साथ, दिल्ली, सागरपुर। आप कैसे देख रहे हैं एक जीत, फिर बाद में वहीं पर ही घूम फिर के वहीं पर ही आ गए आप लोग। तो ये पुलिस का अपनी एक मोनोपोली है। मेरा नाम राहुल त्यागी है, मैं पेशे से वकील हूँ। तो पुलिस जो है ना, ये अपने ऑफिसर्स को बचाने का एक पुलिस का एक तरीका है ये, कि अपना ही लाइन हाजिर कर दिया, अपने तरीके से जांच की गई। उस जांच के अंदर क्यों पुलिस ने कानून को फॉलो नहीं किया? जो पुलिस के आला अधिकारी थे उनकी ये ड्यूटी बनती थी कि रेप विक्टिम की अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो जो पुलिस ऑफिसर्स रेप विक्टिम की एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि हमारा कानून कहता है 166 आईपीसी और 198 बीएनएस नया कानून क्लियर है कि अगर रेप विक्टिम की एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उस पुलिस वाले के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। पर इस प्रोसीडिंग को एडॉप्ट नहीं किया गया सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा। इवन दो रिबटल के तौर पे उसी एसएचओ को यहीं पे रिपोस्टेड दी गई। क्यों? क्योंकि ये अपनी मोनोपोली है, अपनी ही जांच है, उसको कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहा है, एक डिक्टेटरशिप चल रही है। तो इस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके से पुलिस सुरक्षित नहीं है। अगर पुलिस इस तरीके से काम करेगी तो ये तरीका तो लोगों को डिमोटिवेट करने का है, कानून के प्रति अविश्वास जगाने का है, जबकि पुलिस का काम तो कानून में विश्वास जगाने का है लोगों में। तो इस तरह का काम जो है पुलिस का, ये गलत कार्य है। गलत कार्य। आने वाली क्या चुनौती को लेते हैं सर यहाँ से, अगर काम रिजल्ट नहीं निकलता? ऐसे ही मैंने हर एक सवाल पूछा, आपसे भी यही पूछता हूँ। जब तक एसएचओ साहब यहाँ से ट्रांसफर नहीं होते या एसएचओ साहब को यहाँ से नहीं हटाया जाता, हमारा ये धरना लगातार चलता रहेगा और हम अपना फर्दर प्रयास भी करेंगे कोर्ट या जहाँ से भी हमारा काम होगा। ऐसे तो पुलिस की तानाशाही को हम चलने भी नहीं देंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ। हाँ जी बताइए सर, आप जैसे आगे। मैं एडवोकेट एसीपी गौतम। जैसे ही मुझे ये 2 दिन पहले पता लगा कि थाना सागरपुर में एसएचओ साहब को दोबारा से बहाल कर दिया गया है और एसएचओ
अलग अलग तरह की वीडियोस बनवा रहे हैं और सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं कि मेरा क्या बिगाड़ लिया। तो जब किसी भी डिपार्टमेंट में उसके अधिकारीगण अपने अंदर में काम करने वाले गलत लोगों को इस तरीके से शह देने लगते हैं, तो वो डिपार्टमेंट पब्लिक प्लेस पे पब्लिक का काम करना नहीं कर रही। वो ये पब्लिक सर्वेंट है कहने को, लेकिन पब्लिक का काम नहीं कर रही है। अल्टीमेटली ये अपनी बदमाशी पे आ चुकी है। कुल मिलाकर के आज जो हालात हैं वो ये हैं कि ये एडवोकेट जिसको ये अधिकार प्राप्त है कानून के तहत, एक नहीं अलग अलग कानूनों के तहत अधिकार प्राप्त है कि वकील अपने क्लाइंट्स के लिए थाने में जा सकते हैं। और हमें बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि वकील साहब वकालत कोर्ट में दिखाना, जबकि ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि वकालत सिर्फ कोर्ट के अंदर चलेगी। जब एक डॉक्टर सभी जगह डॉक्टर है, एक इंजीनियर सभी जगह इंजीनियर है, जब एक पुलिस वाला सभी जगह पुलिस वाला है, तो फिर वकील कोर्ट में ही वकील क्यों होगा? ये समझ में नहीं आता क्या तर्क देते हैं। अब तो ये भी बोला गया कि दिल्ली पुलिस में जो भी जाए थाने में वीडियो कोई नहीं बना सकता, चाहे वो वकील हो या कोई भी हो। सब झूठ है, ये मिथ है। ऐसा किसी प्रकार का कोई कानून वीडियो नहीं नहीं बना बना सबसे बड़ी बात ये है कि एक परमिंदर सिंह सैनी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जो ये चीज़ बताती है कि आप ऐसे एरिया की वीडियो बना सकते हो। और ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू एक इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जितने भी ये थाने हैं इनके अंदर एक कैमरा और ये सब चीज़ें इंस्टॉल करें, जिधर भी पब्लिक आती हैं तो ये सब वीडियो बना सकते हैं। ये असली बात सिर्फ इतनी सी है कि ये लोगों में ये मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि आपको कानून नहीं पता और आपको कानून हम पढ़ाएंगे। तो ये पुलिस वालों का जो वहम है ये वकील उतार सकते हैं और इनको ये भी बताने का काम सिर्फ वकील ही करेंगे कि कहाँ कैमरे की रिकॉर्डिंग होगी और कहाँ नहीं होगी। और ऐसा हुआ भी है। कैमरे की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होगी? पुलिस स्टेशनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे क्या? सबसे पहले ये गवर्नमेंट ही लगा रही है। अगर पुलिस स्टेशन की वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए गए? फिर आपके माध्यम सवाल ये भी तो है ना। आपके माध्यम से ये बताना ही आवश्यक है, केवल पुलिस थाना ही नहीं, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट या ऐसी कोई भी जगह जो पब्लिक प्लेस है और जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज गवर्नमेंट ने भी लगा रखे हैं या नहीं भी लगा रखे हैं, अगर वो पब्लिक प्लेस है, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना सही, चाहे वो मस्जिद ही क्यों ना सही, चाहे वो हॉस्पिटल ही क्यों ना सही, अगर वहाँ पे कोई भी स्थिति ऐसी है जहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने की आवश्यकता आपको लग रही है, तो आपको आपका फ़ोन से या आपके किसी भी गैजेट से वीडियो रिकॉर्डिंग करने से कोई भी अगर रोक रहा है तो वो गलत है, वो गैरकानूनी काम कर रहा है, आप नहीं। ये आपको समझना होगा और पूरी जनता को समझना होगा। कानून कहीं से कहीं तक ये नहीं लिखा हुआ कि आप पब्लिक प्लेस में वीडियोग्राफी भी नहीं कर सकते, और वो भी उस पर्पज से जब आपका जो ध्येय है और आपका जो मंशा है वो अच्छी है। आप किसी भी गलत मंशा के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होंगे अगर, तो वो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग एकदम कानूनी है। नहीं, अगर ये लोग सही है तो इन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग से दिक्कत क्या है? जारी है और उसकी एफआईआर आज तक भी दर्ज नहीं हुई है। देखो सवाल ये है कि एसएचओ ने एफआईआर दर्ज नहीं की, वो एसएचओ लाइन हाजिर होके भी फिर दोबारा थाने में पोस्टेड हो जाते हैं, बट उसने उनकी एफआईआर आज तक भी दर्ज नहीं होती। सवाल ये है, कानून पे सवाल ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तरीके की बदतमीजी वकीलों के साथ की जा रही है, आम जनता के साथ की जा रही है। वीडियो के अकॉर्डिंग ही जहाँ से केस स्टार्ट हुआ था, मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। जो पीड़िता अपनी कंप्लेंट लिखवाने आई कर दिया गया 1976 में इनकी पता नहीं कौन सी जांच है, ये पीड़िता का जिस जांच के अंदर जिस वीडियो को आधार बना के जांच अभी शुरू तक की एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई है। उस वीडियो को ही इग्नोर कर दिया गया जांच इसमें और इनको दोबारा पोस्टेड कर दिया गया और वकील साहब विदाउट एनी ने आप क्लैरिफिकेशन। लोगों को बता भी दिया होगा सब चीजें, और अभी और भी आपको चीजें मिलेंगी। सबसे बड़ी इसमें चीज ये आती है कि आम जनता के साथ इतना एक पहला ये थाना नहीं है, दिल्ली के तकरीबन थानों में अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी, दूसरा कंप्लेंट ना लिखना, एफआईआर ना लिखना, लोगों को डराना धमकाना, मिसगाइड करना। दूसरी बात, इसमें अधिवक्ताओं ने तो पहल की है और कर रहे हैं, लेकिन मैं आम जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को इसमें आप लोग इकट्ठा होकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये सभी के साथ है और होता आ रहा है और होता रहेगा। अगर पुलिस को हम लोग अभी नहीं सबक सिखाएंगे या फिर इनको न्यायपालिका के हिसाब से नहीं करेंगे तो पुलिस अपना पालन नहीं कर पाती है सही तरह से। ये जनता के साथ साथ अब तो वकीलों के साथ भी हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि आखिरकार वकील भी जनता के दायरे में जाता है। वकील को लड़ना आता है, लेकिन जनता बेचारी क्या करे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आम जनता के साथ तो दिन में 100 लोग आ रहे हैं तो 90 लोगों के साथ है, लेकिन अधिवक्ताओं के साथ भी बदतमीजी ये पहला थाना नहीं है। और जो ये सारे अधिवक्ता वकील साहब जो आए हुए हैं हमारे, ये लोग
न्यायपालिका में बैठकर कानून को अच्छी तरह जानते हैं, इन लोगों को भी वो गुमराह कर देते हैं। चलो आगे भी बातचीत करते हैं। ये निराशा नहीं है, ये एक तरीके का मैसेज है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस वकीलों के खिलाफ हाजिर कर दिया। ये मुझे लगता है कि निराशा से भी बड़ी बात ये है कि मैसेज ये समाज में समन्वय बिठाने का नहीं, लोगों में विश्वास जताने का नहीं, ये लोगों में अविश्वास की एक कड़ी पैदा करने की बात है। आप ये देखिए कि सागरपुर के अंदर जिस तरीके से इतना बड़ा कांड हुआ, जिसके बाद दिल्ली के सभी वकील एक्टिव हो गए, सभी लोगों ने ये चीज देखी कि इस तरीके की चीजें दिल्ली के हर थाने में चल रही है, लोगों ने आवाज उठानी स्टार्ट करी। आप ये देखिए कि उस आवाज को वापस 1 महीने में दबाने की कोशिश कर दी गई है। तो ये जो ऑर्डर है एक तरीके से ये गलत है। ये दिल्ली पुलिस का जो ऑर्डर है इसको दिल्ली पुलिस को वापस लेना पड़ेगा। उनको सर, जिस बच्ची की लड़ाई लड़ी थी और जिस वकील के साथ एक अभ्यास करा था, आखिरकार सर वो फिर से घूम फिर के आता है। आपने कहा ये लड़ाई जारी है, यहाँ पर आपका बैठने का मकसद समझ में आ गया, लेकिन ये आगे अगर इसका रिजल्ट नहीं निकलता तो क्या करेंगे आप सब? ये जो लड़ाई है, वकील किसी लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ते। ये वकील, ये लड़ाई हमने स्टार्ट करी है। ये लड़ाई दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब के ऑफिस तक चलेगी लड़ाई, और उसके अलावा कानून प्रणाली में भी जो हमें करना है वो हम करेंगे। कानूनी तौर पर भी हम चीजों को लेकर के जा रहे हैं। असली बात ये है कि दिल्ली पुलिस जब जब ये मैसेज देने का काम करेगी कि दिल्ली पुलिस वकीलों के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है, उनको हम बार बार याद दिलाएंगे कि वकील आपके और कानून के बीच में एक ऐसी कड़ी है जो लोगों में विश्वास जताने का काम करते हैं। और जब जब आप ऐसे ऑर्डर पास करेंगे हम उस ऑर्डर के खिलाफ खड़े रहेंगे। और एक बात मैं और आपके चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने सिर्फ SHO की बहाली नहीं करी है। आप ये देखिए कि आंख में धूल थी, इसके अंदर क्या करा कि 18 मार्च को एक ऑर्डर पास किया DCP साउथ वेस्ट दिल्ली ने। उस ऑर्डर के अंदर लगभग 22 ऐसे ऑफिसर्स को यहाँ से तबादला कर दिया, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया सागरपुर से। लेकिन ऐसे ऑफिसर जिनको लाइन हाजिर कर दिया था इतनी बड़े मैटर को देख करके, उसके बाद भी इनको वापस बिठाया गया। इससे मैसेज क्या देना चाह रहे सीनियर ऑफिसर कि आप वकीलों से बदतमीजी करें और आपकी तब आएंगे हम लोग, आपको अप्रिशिएशन देंगे, आपका रिगार्ड करेंगे, क्योंकि आप वकीलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वकीलों की आवाजें दबती नहीं है। ये आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा उठेगी। अभी ये बात सागरपुर थाने में उठ रही है, अब ये कमिश्नर ऑफिस तक भी उठेगी। कुछ टाइम पहले शालीमाबाद थाने में भी ऐसा ही होता है। इस वकील के साथ हर बार वकील के साथ कुछ न कुछ होता जा रहा है। जनता को तो ये पैर की धूल समझते हैं, लेकिन जब जैसे आप लोग सामने आते हो, आप लोगों में आवाज में दम है, तभी आप सचता और काम भी करते हो, लेकिन जनता के साथ भी हिस्से गलत करती है पुलिस। ऐसा क्यों हो जाए? पुलिस अपनी मनमानी करने में इनको लगता है कि वर्दी पहन लिया तो हम लोग गुंडे हो गए, हम अपनी मर्जी से कानून को चलाएंगे। लेकिन इनको ये ध्यान देना चाहिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का देश जो है वो संविधान से चल रहा है। इन लोगों की मनमानी से नहीं चल रहा है। वकील वो कड़ी हैं जो इनको कानून याद दिलाते हैं, और इनकी और हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि ये कानून को तोड़ मरोड़ना चाहते हैं और हम कानून के साथ चलना चाहते हैं। और जहाँ ये लोगों की आवाज दबाएंगे वहाँ हम जैसे वकील खड़े मिलेंगे। और बात किसी एक थाने की नहीं है, दिल्ली जैसे और भी राज्यों की बातें हैं कि जहाँ पे वकीलों की आवाज को दबाया जा रहा है। पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, लेकिन ये मनमानियां चलेगी नहीं, क्योंकि लोगों का समर्थन भी हमें मिल रहा है, लोग भी हमारे साथ हैं, और इस बात को बहुत दूर तक ले जाया जा रहा है। प्रशासन भी देख रहा है। लेकिन असली बात ये देखिए, प्रशासन के भी दो पहलू हैं। एक जो ये दिखाते हैं कि हम इनके खिलाफ हैं, एक जो ये दिखाते हैं कि मामला ठंडा होने दीजिए, हम ऑर्डर पास करके इनको वापस बिठाएंगे। तो यही सारी चीजों के खिलाफ दिल्ली के सारे वकील हैं और हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। जब तक ये ऑर्डर वापस नहीं लिया जाएगा, SHO को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। चलिए आगे भी लोगों से एक वीडियो वायरल हुई जो अब देखना ये है कि इन वकीलों द्वारा जो प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है ये क्या रूप लेता है, ये इसका जो मैसेज जो है कहाँ तक जाता है, किस स्टेज पे जाता है और क्या रूप लेगा। क्या यहाँ के सागरपुर थाने के SHO को निलंबित किया जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये जो मोड़ जो है आज जो है वकीलों द्वारा जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है, क्या इनकी जीत होता है या हार होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।